गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन। कल हमने पढ़ा था पाठ 17। आज पढ़ेंगे पाठ 18 हमारे त्यौहार, है ना। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आप लोगों को कौन सा त्यौहार पसंद है? बताइए। हाँ, मुझे मालूम था आप लोगों को दीपावली बहुत पसंद होगा, है ना, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, नए नए कपड़े, रंगोली सब कार्य करते हैं, है ना। इसलिए हमको त्यौहार बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि तुम कौन कौन से त्योहारों के नाम जानते हो। पहले बताओ आप लोग कि आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमको कौन सा त्यौहार पसंद है, उसके बाद आप नाम जानेंगे, है ना। तो हमको बहुत सारे त्यौहार पसंद है ना। राखी, भाई दूज, है ना, और दीपावली, होली, है ना, ये भी है। और बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे देश में। ऋतु के हिसाब से, फसलों के हिसाब से, है ना, धार्मिक परंपराओं के आधार पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, दशहरा का त्यौहार मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, है ना, राखी मनाते हैं। हाँ, और जन्माष्टमी भी मनाते हैं, है ना। जन्माष्टमी में राधा कृष्ण बनते हो, है ना। होली भी मनाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे त्यौहार पूरे साल भर हम लोग त्यौहार मनाते रहते हैं ना। और सबको त्यौहार बहुत पसंद होता है ना। तो आप लोग बताइए कि तुम कौन कौन से त्योहारों के नाम जानते हो। तो जानते हो, इसको इसमें लिखोगे तुम कौन सा त्यौहार तुमको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये भी बताओगे। यहाँ पर अपनी पसंद के किसी त्यौहार के दृश्य का चित्र बनाओगे। यहाँ पर जो पोर्शन खाली है ना, यहाँ पर जगह, तो इस जगह पे एक चित्र बनाकर यहाँ पे रंग भरोगे। चाहे राखी का बनाओगे, चाहे होली का बनाओगे, चाहे दीपावली का बनाओ, है ना, नवरात्रि का है, बहुत सारे हैं जिसमें आप बना सकते हो, है ना। और तुम लोग इसमें सुंदर से कलर भी कर सकते हो, है ना। अब इसमें है अपनी पसंद के त्यौहार के बारे में कुछ बातें बताओ। जैसे तुम्हारी पसंद के त्यौहार का नाम क्या है लिखना है, इसे कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि मनाते हो उसको भी लिखोगे, इसे क्यों मनाया जाता है ना। इस दिन क्या क्या पकवान बनते हैं, त्यौहार में पकवान बनते हैं कि नहीं बनते, बनते हैं ना। हाँ, तो ये बताना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तुम्हें इस त्यौहार से क्या क्या करना अच्छा लगता है, इसको लिखोगे, है ना। इसके अलावा तुम्हारे आसपास में कौन कौन से त्योहारों की धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश रखते हैं, दुर्गा रखते हैं, है ना, बहुत धूमधाम रहता है दीपावली में, है ना। सब चीज़ नया नया रहता है, सबका घर सजावट रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नाम लिखोगे इसका, है ना, कौन कौन से त्यौहार को हम मनाते हैं। अब हर त्यौहार मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है ना। सभी त्योहारों को मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है कि नहीं। देखो, होली में क्या करते हो आप, रंग गुलाल खेलते हो कि नहीं। पिचकारी से रंग करके आप एक दूसरे के ऊपर डालते हो। उसमें ये भी ज़रूरी नहीं रहता है कि हम न्यू कपड़ा पहने, नए कपड़े लें, है ना। लेकिन इसके विपरीत क्या है, दीपावली है। दीपावली में हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं, है ना, और हम पटाखे चलाते हैं। तो दोनों अलग अलग हुआ कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही होता है, अलग अलग होते हैं। राखी में क्या करते हो, अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते हो, है ना। राखी बांधते हो कि नहीं, उसके लिए भी चूज़ करते हो कौन सा मेरे भैया वाला राखी ले कि क्या ले करके सोचते हो कि नहीं। तो ये है कि हमारे सभी त्यौहार क्या है, मनाने का भी तरीका क्या है, अलग अलग है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, है ना। ईद में भी देखते हो सेवइयाँ बनता है, आपस में मिलजुल कर हम लोग क्या करते हैं, सभी त्योहारों को मनाते हैं और मिलजुल कर रहना सीखते हैं उसी से, है ना। और यहाँ पर आप देखिए, अपने शिक्षक या घर के बड़ों से पता कर दी गई तालिका को भरो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, त्यौहार दिया है ना। फिर कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं,
कौन सी मिठाई बनती है किस त्यौहार में? ये आप लोगों का दीपावली दिया है, होली दिया है, ईद दिया है, क्रिसमस, बंधन और गणेश उत्सव। तो इसमें आप कब मनाते हो लिखोगे। दीपावली कब मनाया जाता है? कार्तिक मास में मनाया जाता है ना। होली कब मनाते हैं? तो फागुन में मनाते हैं ना। होली का दहन होता है ना, वो सब लिखो। क्यों मनाते हैं उसको पूरा यहाँ बताना पड़ेगा। और इसमें इस त्यौहार में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है, पकवाने बनते हैं, इसको लिखना है ना। तो इसको कंप्लीट करना है। जैसे दीपावली दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, है ना। और इस दिन क्या बनता है? तो आप लोग के यहाँ जो पकवान बनता है, जो मिठाइयाँ बनती है, रसगुल्ला बनता है कि पेड़ा बनता है, लड्डू बनता है, ये सब आप लिख सकते हो, है ना। वैसे होली में लिख सकते हो कि फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कारण भी आपको पता है, प्रहलाद से बच जाने तथा होलिका के जल जाने की खुशी से होली त्यौहार मनाते हैं, है ना। उसकी कहानी भी सुने होंगे आप लोगों, है कि नहीं। उसके बाद इसमें कौन सी मिठाइयाँ बनती है? ईद रमज़ान के 30 दिन तक रोज़ा का उन लोग उपवास करते हैं, है ना। रोज़ा में खोलते हैं और, है ना, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद जो होता है वो 30 दिन के बाद, यानी कि आपका रमज़ान का मंथ होता है वो लगेगा, उसके 30 दिन के बाद ईद मनाया जाता है ना। उसके बाद रमज़ान में 30 दिन क्यों मनाया जाता है उसको भी बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्यों मनाए जाते हैं इसको बताओगे कि रमज़ान के 30 दिनों के बाद क्या होता है, दूज का उन लोग चांद देखते हैं ना, तब फिर उन लोग ईद मनाते हैं चांद देखने के बाद, है ना। और इसमें क्या कौन सा मिठाई बनता है? तो सेवई बनता है। क्रिसमस आप लोगों को पता है कब मनाते हैं? 25 दिसंबर, सभी बच्चों को पता है ना। उसके बाद क्रिसमस के बाद आप लोगों की शीतकालीन छुट्टी लगती है ना। तो ये है। इसके बाद क्या है, मनाने का कारण क्या है? तो ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, है ना। और क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? सभी मनाते हैं क्रिसमस को, है ना। केक काटते हैं, है ना, केक बनाते हैं। इसमें तो मिठाई में आप केक लिख सकते हो। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का भी लिखोगे आप। सावन के महीने में मनाया जाता है, सावन के माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ना। ऐसे करके सभी को आप लोग इसमें भरोगे, है ना। उसके बाद इसमें आप कुछ त्योहारों पर मेले भी लगते हैं कि नहीं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिस पर मेले लगते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेला देखने जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मेला देखने जाते हैं। वहाँ भी क्या होते हैं, तरह तरह के खाने पीने के चीज़ें रहते हैं, खिलौना रहता है ना। और तरह तरह के झूले भी रहते हैं। और झूले में बैठकर हम सभी को क्या आता है, बहुत मज़ा आता है कि नहीं बताइए। क्या तुम्हारे आसपास कोई मेला लगता है? अगर लगता होगा तो उसको इस तालिका में भरिएगा। आप लोगों के यहाँ पर भोरमदेव में मेला लगता है क्या? और कौन कौन सा यहाँ आसपास है, लालपुर क्या, है ना, वो सब में मेला लगता है। तो आप लोग कभी मेला देखने गए हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो मेले का नाम, है ना, कब लगता है, कौन से मंथ में लगता है, क्या और कहाँ लगता है, ये सब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो इसके बाद आपका आ जाएगा कि ये तो हमारे घर और गांव में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, है ना, जो हम सभी मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं त्यौहार जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि नहीं। जैसे कि 15 अगस्त है ना। इस दिन हमारा देश क्या हुआ था बच्चों, आज़ादी मिली थी हमको, है ना। तो इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। सारा देश मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और हमारे विद्यालय में भी मनाते हैं नहीं, हमारे स्कूल में भी और आयोजन भी किया जाता है ना। तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हो, भाग लेते हो, करते हो कि नहीं। तो तिरंगा झंडा फहराया जाता है कि नहीं, हाँ, है ना। तो यहाँ राइट लगाना है। जनगण मन राष्ट्रीय गान है वो गाया जाता है। प्रभात फेरी निकलती है, पूरा अपने मोहल्ले या गांव में फेरा लगाते हैं ना, अच्छे देशभक्ति गाना गाकर निकालते हैं बढ़िया से। और सभी जगह पर जाकर चौराहे पर जो झंडा लगे रहता है उसको फहराया जाता है ना।
प्रभात फेरी निकलती है, बच्चों का कार्यक्रम होता है, आप लोग डांस करते हो, प्रतियोगिता होती है ना, और भाषण होता है, देशभक्ति गाना गाया जाता है, गीत संगीत सब होता है उस दिन, होता है कि नहीं। फिर आप लोगों को लड्डू मिलता है, मिठाई बांटी जाती है ना। वैसे ही फिर सबके सब क्या कहते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, है ना, लगाते हैं कि नहीं। क्या ये सभी काम तुम्हारे विद्यालय के किसी और दिन भी होते हैं? अपने शिक्षक से पूछ कर लिखो तो नहीं होते। 15 अगस्त हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, है ना। कई महापुरुषों के जन्मदिन भी देश भर में मनाए जाते हैं कि नहीं। जैसे कि गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, है ना, और पूरे देश में मनाते हैं। नेहरू जी का जन्मदिन मनाते हैं, जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ऐसी ही क्या है, यहाँ पे एक तालिका है जिसको आपको भरना है कि गांधी जयंती कौन से दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, है ना। और महापुरुष का नाम, जिस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। और कब मनाते हैं तो लिख सकते हैं 2 अक्टूबर, है ना। वैसे ही हम मनाते हैं शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं, है ना। वो होता है टीचर्स डे, मनाते हो कि नहीं, 5 सितंबर को। गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं, है ना। गुरु घासीदास जी की जयंती कब मनाते हैं हम, 18 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, ऐसे हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, है ना। और इस वीडियो को देखते हो तो अपना बुक ज़रूर खोल लीजिए करो, है ना। और उससे फिर देखकर आप लोग समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसका मौखिक जो है कार्य और लिखित कार्य है, ये मिलान करिए कितना सुंदर है। ये पूरा मैं आप लोगों को PDF बना के भेजूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक होती है। और ये पूरे चित्र को आप लोग सुंदर से बनाकर अपनी कॉपी में बनाइएगा, है ना। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे बच्चों। ठीक है।